शहबाज शरीफ वो एक्यूज है, नैब ने उनको मुल्ज़म डिक्लेयर किया हुआ है। अब अगर हम शहबाज शरीफ से पूछें कि अगला चेयरमैन नैब क्या होना चाहिए, तो ये तो ऐसे ही है कि हम जो चोर से पूछें कि आपका तफ्तीशी कौन होगा। ये तय है कि शहबाज शरीफ साहब से हम कंसल्टेशन नहीं करेंगे नए चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट। नए चेयरमैन नैब की तकर्री हुकूमत अपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं करेगी। शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात ज़ेर समाअत, क्या हम चोर से पूछें कि उसका तफ्तीशी कौन होगा। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। इलेक्शन कमीशन से कोई झगड़ा नहीं, मामलात जल्द बेहतर हो जाएंगे। अगले इंतखाबात में तहरीके इंसाफ 2/3 अक्सरियत से जीतेगी, विफाकी वजीर इत्तलाआत का दावा। नून लीग और पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पे बिखर गई है और आप देख रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के तो टिकट लेने वाले लोग नहीं हैं। बिलावल साहब साउथ पंजाब गए हैं, उन्होंने वहाँ पे लोगों को 5-5 करोड़ रुपया ऑफ़र किया है कि हमारे टिकट के ऊपर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो हम पैसे देंगे, फिर भी लोग तैयार नहीं हैं। पीपल्स पार्टी और PMLN है, उनका ये आखिरी इलेक्शन होगा, इसके बाद ये इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में ही नहीं होंगे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो वादे थे जो 5 साल में हमने पूरे करने थे, अल्लाह का शुक्र है कि हम 3 साल में पूरे करके बैठ गए हैं। ये मुज़हका खेज बयान है फवाद चौधरी साहब का, और ये ना वो हक रखते हैं ना उनके पास कोई इस चीज़ का इख्तियार है कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब हैं, और ये मुशावरत शहबाज शरीफ के साथ ही होगी आइन और कानून के मुताबिक। फवाद चौधरी का बयान मुज़हका खेज। शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर हैं, मुशावरत भी इन्हीं से होगी। वजीर इत्तलाआत की मीडिया टॉक पर मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कश्मीर का मुकदमा फिर दुनिया के सामने पेश। भारत का मकरू चेहरा बेनकाब, आज़ादाना और गैर जानिबदार राय शुमारी ही मसला कश्मीर का वाहिद हल। शहरियत के इम्तियाजी क़वानीन का मकसद मुसलमानों को भारत से निकाल बाहर करना है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक दुनिया का रवैया मुसावियाना नहीं। अली गिलानी की इस्लामी तरीक़ेकार के मुताबिक तदफीन ना करना काबिल मज़म्मत। उन्हें शोहदा कब्रिस्तान में दफन किया जाए। वज़ीर आज़म का जनरल असेंबली से वर्चुअल खिताब। Call on this General Assembly to demand that Sayyid Gilani's mortal remains be allowed to be buried in the cemetery of martyrs with the appropriate Islamic rites. The world can incentivize them to go this direction. Then after all, this 20-year of presence of coalition presidents in Afghanistan would not be wasted, because Afghan soil would not be used for international terrorism. अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना गलत। अफगानिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। पाकिस्तान को 50 लाख अफगान पनाह गज़ीनों के साथ तन्हा छोड़ दिया गया। सराहने के बजाय उल्टा इल्ज़ाम तराशी की जाती है। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए जुर्रतमंदाना इक़दाम उठाना होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब। अमीर ममालिक से गरीब ममालिक की लूटी दौलत वापस करने का मुतालबा। तरक्की पजीर ममालिक के 7,000 अरब डॉलर्स महफूज मौशी पनागाहों में छुपाए गए। मनी लॉन्ड्रिंग के बाइस तरक्की पजीर ममालिक की करेंसी पर दबाव पड़ता है। वज़ीर आज़म का मुआशी नाइंसाफ़ी के खात्मे के लिए इनकलाबी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म की तकरीर में गलतियाँ। मरियम नवाज ने इमरान खान को खराब इंतखाब करार दे दिया। तकरीर लिखने वाले को नहीं, वज़ीर आज़म को फारिग किया जाए। नून लीगी रहनुमा का ट्वीट। इमरान खान ने फिर जुर्रत से अक़वाम आलम को आईना दिखाया। ये बताया किस तरह सुपर पावर्स ने अफगानिस्तान में खेल खेले, दुनिया को मोदी के भारत का फाशिस्ट चेहरा दिखाया, और बताया किस तरह हिंदुत्व नजरिया अक़लियतों को कुचल रहा है। शेख रशीद का रद्द अमल। मुल्क को बदनाम करने के लिए, मुल्क के अंदर कोरोना के डाटाबेस को बदनाम करने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा डाटाबेस में पहले कोई गलती नहीं हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी। ये साजिश थी क्रिकेट पाकिस्तान में बंद करवाने के अगले 2 दिन के बाद ये हमला किया किसी और ने नहीं, उसी नवाज शरीफ जिसने हुर्रियत वालों से मिलने से इनकार किया,
उसी जिसको गोंगलू सूंघे हुए थे कुलभूषण के ऊपर, ये वही हलका है जहां से मोहतरमा मरियम सफदर, जिन्होंने मेरी तरह कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, वो इलेक्शन लड़ने गई थी। नवाज शरीफ की जाली वैक्सीन का इंदराज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश, डेटाबेस को बदनाम करने के लिए जाली सर्टिफिकेट का ड्रामा रचाया गया। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में नून लीग खुद बुट करती रही, गंदी सियासत करने वालों ने मुल्क का भी नहीं सोचा। शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 तहसीलों में मौजूद नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी के लिए इश्तिहार जारी करने की इजाजत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर रायबंड में 2 ज़रई और कैंट में 1 कमर्शियल जायदाद है। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ और हमजा लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में पेश। अबूरी जमानत में 9 अक्टूबर तक तोसी। 20 मुलाजमीन के नाम पर 27 अकाउंट सामने आए। FIA लीगी रहनुमाओं के खिलाफ 5 बॉक्सेस में शवाहिद ले आए। FIA को तमाम जवाब भिजवा दिए। अफसरान की गलत बयानी अफसोसनाक है। रमज़ान शुगर मिल्स का शेयर होल्डर, डायरेक्टर नाअहदेदार हूँ। ये असासा मेरे वालिद ने बनाया, जिसे मैंने बच्चों को मुंतकिल कर दिया। शहबाज शरीफ का रोस्टम पर बयान। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी की जमानत का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। जमानत के फैसलों के खिलाफ अपील मंजूर की जाए, एहतसाब ब्यूरो की दरख्वास्त। माजी में पंजाब की तरक्की के लिए सिर्फ ज़बानी जमा खर्च किया गया, अब अमली इक़दाम हो रहे हैं। किसी को भी अवामी खिदमत की राह में रुकावट नहीं डालने देंगे। उस्मान बुज़दार का अज़्म। वज़ीर आला से अराकीन सूबाई असम्बली की मुलाकात, हल्कों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आज़म पीर को कराची सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद रखेंगे। 250 अरब रुपए की लागत के मंसूबे के पहले मरहले में इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल करने का प्लान। दूसरे मरहले में ऑपरेशंस बहाल होंगे। इमरान खान के दौरे का शेड्यूल जारी। $1100 अरब का जो पैकेज है वो भी इस वक्त तक सिर्फ बातों की हद तक है। हमारी जो बसेज हैं वो भी इंशाल्लाह दिसंबर तक जो हैं ऑन रोड आ जाए। इमरान खान के दौरे के हवाले से बाज़ाब्ता आगाह नहीं किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का 1100 अरब रुपए का पैकेज सिर्फ बयाना तक महदूद। माजी की तरह गलत दावे नहीं, अमल भी होना चाहिए। अली जैदी खूबसूरत नक्शों की बजाय हक़ाइक़ भी सामने रखें। नासिर शाह की मीडिया टॉक। सिंध में मार्च से पहले बल्दियाती इंतखाबात का इंदिया। सिंध की इंतखाबी फहरिस्तों में बड़े पैमाने पर इबहम। 3540 शुमारियाती ब्लॉक्स में आबादी से ज्यादा वोटर्स का इंदराज। इलेक्शन कमीशन का वोटर्स की जांच पड़ताल का हुक्म। जिले इलेक्शन कमिश्नर्स को फहरिस्तों पर नजरसानी के अहकामात। मुल्क में सदारत निज़ाम के नफाज से मुतालिक केस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। समाअत 27 सितंबर को शेड्यूल। चौधरी ज़हूर इलाही शहीद की 40वीं बरसी के मौके पर लाहौर में तकरीब। कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। शहीद चारों सूबों की आवाज थे। चौधरी शुजात हुसैन का पैगाम, मिशन आगे बढ़ाते रहेंगे। चौधरी परवेज इलाही और चौधरी मोनस इलाही का आज़म। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए एक और बुरी खबर। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 270% तक महंगी करने की तैयारी। पहले 2 स्लैब वाले सार्फिन के लिए कीमत नहीं बढ़ेगी। रेट में इजाफे का इतलाक 1 नवंबर से मुतवक्के। मुल्क भर में आज रात 10 बजे से कल सुबह 8 बजे तक नादरा सेंटर्स बंद। सिस्टम अपग्रेडेशन की वजह से सेंटर्स को बंद किया जा रहा है। ऑपरेशनल सहूलियात समेत ऑनलाइन सर्विसेज भी मुअत्तल होंगी। एलामिया जारी।
कराची में ICI ब्रिज के करीब ऑयल टैंकर उलट गया। हजारों लीटर तेल सड़क पर बहने से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर, गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। थर में बारिश, इस्लाम कोट में आसमानी बिजली गिरने से खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक, भेड़, बकरियों और ऊंटों समेत 50 मवेशी भी हलाक। खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव, समुद्री तूफान बनने का खतरा। साइक्लोन गुला कराची से 2400 किलोमीटर दूर शहर कायद में बारिशों की पेशगोई। कोरोना के वार बरकरार, चौथी लहर मजीद 42 जानें ले गई। 24 घंटे के दौरान 2060 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 12,36,888 अफराद मोहलिक वायरस से मुतासिर। मस्बत केसेस की शरह 4.58% रिकॉर्ड। पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में, हलाकतों की तादाद 47,51,000 से भी बढ़ गई। 24 घंटे के दौरान अमेरिका में 2004, रूस में 828 और ब्राज़ील में 580 अफराद जान से चले गए। अफगान एयरलाइंस को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन की इजाज़त। सिविल एविएशन अथॉरिटी के शोबा एयर ट्रांसपोर्ट ने मंजूरी दे दी। हफ्ते में कॉम एयर 3 की परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। अफगानिस्तान से ताज़ा फलों की दरामद पर सेल्स टैक्स खत्म। इतलाक ऐसे फलों पर होगा जो पाकिस्तान में वाफर पैदा नहीं होते। पाक अफगान पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप की तिजारत के फ़रोग़ के लिए अफगानिस्तान की तकनीकी मुआवनत की भी सिफारिश। अफगानिस्तान में फिर दहशतगर्दी, जलालाबाद में तालिबान के काफिले के करीब बारूदी सुरंग का धमाका, 1 शख्स हलाक, 7 जख्मी हो गए। जो बाइडन और नरेंद्र मोदी की मुलाकात, अमरीकी सदर ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को गांधी का अदम तशद्दुद का फ़लसफ़ा याद करवा दिया। नायब सदर कैमला हैरिस की मुलाकात में भी मोदी को शर्मिंदगी, भारत में अक़लियतों पर तशद्दुद पर भी बातचीत। हुकूमत का खेलों पर एक और कड़ा वार, इदारों को स्पोर्ट्स फंड्स रोकने का हुक्म जारी। विफाक ने खत इरसाल कर दिया। इलाकाई टीमों से मुतालिक 1 मार्च 2022 तक अल्टीमेटम, सैकड़ों खिलाड़ियों के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया। इंग्लैंड ने दौरा पाकिस्तान क्यों मंसूख किया? इंग्लिश बोर्ड अपनी बुज़दिलाना खामोशी कब तोड़ेगी? साबिक कप्तान माइकल एथर्टन की शदीद तनकीद, हक़ाइक़ सामने लाने का मुतालबा। लाहौर के 19 साला कोहपेमा शहरोज काशिफ का एक और एजाज, दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन चोटी मनासिलो सर कर ली। शहरोज 5 माह में 3 चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन कोहपेमा बन गए।